आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम आज 4 रोज 5 रोज से अनुपात और समानुपात पढ़ रहे हैं, उसी की तरह हम आज छठा क्लास लेकर आए हैं। उसमें बताएंगे आप लोग को समान अनुपात। इससे पिछला वीडियो में हम बताए थे आप लोग को अनुपात किसे कहते हैं, और आज बताएंगे हम समानुपात किसे कहते हैं। समानुपात किसे कहते हैं? समानुपात किसे कहते हैं? समानुपात मतलब हुआ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसी को बोलते हैं समानुपात। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? समानुपात बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? समानुपात। जैसे ए बटा बी बराबर सी बटा डी, इसका मतलब हो गया ए डी बराबर बी सी। ए डी बराबर बी सी क्या हो गया? ए डी बराबर बी सी। ए डी बराबर बी सी। ए डी बराबर बी सी यहाँ पे लिखा हुआ है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। दोस्त चलिए आप लोग को इसका फार्मूला ही बताते हैं। क्या इसका फार्मूला होता है? चलिए आप लोग को देखे होंगे मध्यानुपाती, आप लोग देखे होंगे एग्जाम में पूछा जाता है मध्यानुपाती, चतुर्थानुपाती, तृतीयानुपाती। उसी के एक फार्मूला है, आपको बताते हैं। चलिए बताते हैं। सबसे पहला फार्मूला होता है मध्यानुपात। मध्यानुपात, मध्यानुपात क्या बोलते हैं? मध्यानुपात। दोस्त क्या बोलते हैं? मध्यानुपात। मध्यानुपात ए अनुपात एक्स अनुपात एक्स अनुपात बी, यही होता है ना मध्यानुपात। दोस्त चलिए बताते हैं मध्यानुपात किसे कहते हैं। आप लोगों को बतावे किया है बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर बराबर ए गुना बी ए बी। इसको स्क्वायर के हटाएंगे, रूट अंदर ए बी। फार्मूला को याद रखिएगा दोस्त, ये फार्मूला को याद रखिएगा दोस्त। इसमें सवाल देखिएगा कितना आता है एग्जाम में मध्यानुपात से। मध्यानुपात से सवाल क्या सवाल आता है? चलिए आप लोग को एग्जाम्पल लेके बताते हैं। एग्जाम्पल जैसे 9 तथा 16 का मध्यानुपात। 9 तथा 16 का मध्यानुपात क्या होगा? आप लोग सॉल्व कीजिए इसको, इसी फार्मूला से सॉल्व कीजिए आप लोग दोस्त। क्या होता है? 9 तथा 16 का मध्यानुपात हम बताते हैं आपको। 9 मान लेंगे किसको? ए, आप 16 मान लेंगे किसको? बी को। फार्मूला लगा देंगे x बराबर रूट अंदर ए बी। 9 गुना 16, 9 का रूट कितना होता है दोस्त? आप लोग पढ़ेंगे 3, 4 का 16 का 4। इसका आंसर हो गया कितना दोस्त? 4 तिया 12। इसका आंसर हो गया 4 तिया 12। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए दोस्त, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्त बताते हैं। आप लोग को बताए थे मध्यानुपाती, चलिए बताते हैं तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती क्या कैसे सॉल्व करते हैं। एक ही वीडियो में आप लोग को बता देते हैं। चलिए बताते हैं आप लोग को मध्यानुपात तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती का फार्मूला होता है, जैसे बताए थे बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल। दोस्त अंतः पदों का गुणनफल। उसी तरह तृतीय अनुपात का फार्मूला होता है x बराबर बी स्क्वायर बटा ए। इसको याद रखिएगा दोस्त, इसको याद रखिएगा फार्मूला को, बी स्क्वायर बटा ए। आप लोग एग्जाम में हर एक एग्जाम में देखे होंगे मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती। उसी तरह हम आप लोग को आज छठा क्लास में बता रहे हैं। इसका तृतीयानुपाती का एग्जाम्पल है 9:12 का तृतीयानुपात क्या होगा? 9:12 का तृतीयानुपात क्या होगा? आप लोग इसको नोट कीजिए। और चतुर्थानुपाती का हमें फार्मूला बताते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे दोस्त, उसके बाद क्वेश्चन लेंगे। चलिए बताते हैं चतुर्थानुपाती का ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात डबल अनुपात सी अनुपात एक्स। इसका फार्मूला होता है x बराबर बी सी बटा ए। इसका फार्मूला होता है बी सी बटा ए। आप लोग इसको नोट डाउन कीजिएगा। इसका फार्मूला होता है बी सी बटा ए। चलिए आप लोग को सॉल्व करके बताते हैं इसका सवाल।
क्या लिखा हुआ है 9 और 12 का तृतीय अनुपाती। यहाँ पर चतुर्था में लिखा हुआ है 2, 5 तथा 6 का चतुर्था अनुपाती क्या होगा। आप लोग इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए और सवाल बताते हैं। चलिए सवाल बताते हैं दोस्त। चलिए ठीक है दोस्त, और नेक्स्ट वीडियो में इसका सवाल लेकर आएंगे। देखिए मेरे हाथ में ट्रेजर हो चुका है, तब पर भी हम क्लास ले रहे हैं। आप लोग भी कंटिन्यू बने रहे दोस्त। थैंक यू वेरी मच।